हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रसायन शास्त्र क्या है। चूँकि हम लोग रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें जानना आवश्यक है कि रसायन शास्त्र क्या है। तो इसका आंसर होगा रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, बनावट और संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। यह इसकी उत्पत्ति मिस्र भाषा के प्राचीनतम शब्द कीमिया से हुई है। यहाँ कीमिया का अर्थ काला रंग होता है। रसायन शास्त्र का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन सबसे पहले लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण रसायन शास्त्र का पिता या जनक लेवोजियर नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ क्या है। संसार की वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में होगा हमारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। वैसे तो पदार्थ की मुख्यतः मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन इस तरफ पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। एगो चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है और पंचम अवस्था बीईसी है, लेकिन यह दोनों कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम तीनों का वर्णन करते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था, आप क्वेश्चन बना लीजिए पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है। इसका आंसर होगा पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है तथा पदार्थ के कण के बीच लगने वाला सहसंजक बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण यह ठोस अवस्था में रहता है, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी इत्यादि। नेक्स्ट है पदार्थ की द्रव अवस्था। तो इसका आंसर होगा इस अवस्था में पदार्थ का आयतन नियत होता है, लेकिन आकार नियत नहीं होता है तथा पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला सहसंजक बल कमजोर होता है। इसी कारण से यह द्रव अवस्था में रहता है, जैसे पानी, दूध, तेल, घी, रक्त इत्यादि। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। इस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है तथा पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला सहसंजक बल नगण्य होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। इसी कारण से यह उड़ता रहता है, जैसे ऑक्सीजन, हवा, नाइट्रोजन इत्यादि सभी गैसें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर होगा ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या रवेदार ठोस पदार्थ, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या बेरवेदार ठोस पदार्थ। फर्स्ट का हम परिभाषा देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या रवेदार ठोस पदार्थ का। तो इसका उत्तर होगा वह ठोस पदार्थ जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है तथा जो रवेदार होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को वास्तविक ठोस पदार्थ भी कहा जाता है, जैसे चीनी, नमक, सोना, चांदी इत्यादि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की विशेषताएं, हेडिंग बना लीजिएगा लोग, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की गुण या विशेषता। तो इसका आंसर में हुआ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण या विशेषता निम्नलिखित है। 1 नंबर, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। 2, क्रिस्टलीय पदार्थ के कणों का एक निश्चित
एक निश्चित दिग विन्यास होता है, यानी इनके कणों का आकार। 3 नंबर, क्रिस्टलीय ठोस के आयतन पर ताप और दाब का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। इसका 4 होगा, इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। 5 नंबर, क्रिस्टलीय पदार्थ का गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण से इसे असमदैशिक या एनिसोट्रोपिक भी कहा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है। इसका उत्तर होगा वह ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है तथा जो बेरवेदार होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को अवास्तविक ठोस पदार्थ भी कहा जाता है, जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, उच्च अनुभार वाला बहुलक इत्यादि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। चलिए जान लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की विशेषता या गुण। तो इसका आंसर होगा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की विशेषता या गुण निम्नलिखित है। 1 नंबर, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। 2, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बहुत कम दृढ़ होते हैं जिसके कारण बल लगाने पर यह आसानी से विकृत यानी टूट जाते हैं। 3 नंबर होगा, इसमें धीरे धीरे बढ़ने का भी गुण पाया जाता है। 4 होगा, इसका द्रव्यमान फिक्स नहीं होता है, यानी इसका जो द्रव्यमान होता है वह अनिश्चित होता है। 5 होगा, इसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है, इसी कारण से इसे समदैशिक यानी आइसोट्रोपिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है, या अथवा में क्वेश्चन होगा इसका अवयवी कणों की प्रकृति तथा इन कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बलों के आधार पर क्रिस्टल को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर होगा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और 4 नंबर है धातुई क्रिस्टल। चलिए इसका भी वर्णन करते हैं। आयनिक क्रिस्टल क्या है? वह क्रिस्टल जो आयनों से मिलकर बना होता है आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। इसके अवयवी कण धनायन और ऋणायन मजबूत वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं तथा यह बल इतना मजबूत होता है कि इन्हें अलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक क्रिस्टल में उदाहरण के लिए ले लेंगे NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 इसका अनुसूत्र होता है। अगर NaCl का क्रिस्टलीय संरचना भी आप एग्जाम में पूछता है तो ये भी बता देती हूँ। NaCl के क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरा रहता है और प्रत्येक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है। इसका संरचना अष्टफलकीय होता है। अब आयनिक क्रिस्टल की विशेषता या गुण को भी जान लेते हैं। तो लिखिएगा आयनिक क्रिस्टल का गुण या विशेषता निम्नलिखित है। 1 नंबर होगा आयनिक क्रिस्टल आयनों के मिलने से बनता है, यह ठोस और भंगुर होता है। 3 नंबर इसका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। और 5 नंबर है यह जल या अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। नेक्स्ट क्रिस्टल का टाइप है जो सहसंयोजक क्रिस्टल। इसका उत्तर देखिए, वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, कोरंडम इत्यादि सहसंयोजक क्रिस्टल है। इसका विशेषता, सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं, हेडिंग बना लीजिएगा लो, सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं। तो इसका आंसर होगा सहसंयोजक क्रिस्टल की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। 1 नंबर, यह क्रिस्टल बहुत कठोर होता है, जैसे कि आप लोगों ने उदाहरण में देखा हीरा, ग्रेफाइट ये सब ये बहुत ही कठोर पदार्थ होते हैं। अब इसका 2 नंबर,
इसके बंधन की प्रकृति दिशात्मक होती है। 3 नंबर, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत हाई होता है यानी उच्च होता है। इसका अपवर्तनांक भी उच्च होता है। 5 नंबर, ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत का कुचालक होते हैं, यानी ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य जितने भी सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं वे विद्युत के इंसल्टर यानी कुचालक होते हैं। इसके 6 नंबर भी हो जाएगा प्रॉपर्टीज में, यह विभिन्न कंपनावृत्ति वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल क्या है? इसका उत्तर होगा वह क्रिस्टल जो अणु के रूप में रहता है। जो क्रिस्टल अणु के रूप में रहते हैं आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। आयनिक क्रिस्टल के अवयकन कमजोर वान डर वालस बल से जुड़े रहते हैं। यह क्रिस्टल 2 प्रकार का होता है, ध्रुवीय अणु से निर्मित क्रिस्टल और अध्रुवीय अणु से निर्मित क्रिस्टल। ध्रुवीय और अध्रुवीय का अर्थ होता है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, जिस पर माइनस होता है उसे ध्रुवीय कहा जाता है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है उसे ध्रुवीय, और जिस पर यह नहीं निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है उसे अध्रुवीय कहा जाता है। जान लेते हैं आणविक क्रिस्टल की विशेषताएं। तो आणविक क्रिस्टल की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। 1 नंबर, आणविक क्रिस्टल अणु के रूप में रहता है। 2, यह वाष्पशील होता है। 3, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। 4, इसका वाष्पन ऊष्मा बहुत ही कम होता है। और 5 नंबर होगा यह ठोस अवस्था में अर्ध पारदर्शी और द्रव अवस्था में पारदर्शी होता है। नेक्स्ट है धातुई क्रिस्टल क्या है? तो इसका उत्तर होगा धातुओं के क्रिस्टल को धातुई क्रिस्टल कहा जाता है क्योंकि इसके अवयकन धातुई बंधन से जुड़े रहते हैं तथा यह बंधन बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। धातुई क्रिस्टल की विशेषताएं। तो धातुई क्रिस्टल की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। धातुई क्रिस्टल ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुई क्रिस्टल का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातुई क्रिस्टल अघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। 4 नंबर होगा धातुई क्रिस्टल को पीटने पर टन-टन की आवाज़ आता है जिसे धातुई ध्वनि भी कहा जाता है। 5 होगा धातुई क्रिस्टल में एक विशेष प्रकार का चमक होता है जिसे धातुई चमक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिस्टल क्या है? जो ऊपर क्वेश्चन था वो क्रिस्टल का प्रकार था और सिर्फ इसमें है क्रिस्टल क्या है। तो इसका उत्तर होगा निश्चित ज्यामितीय बहुफलक वाले आकृति को क्रिस्टल कहा जाता है। निश्चित ज्यामितीय बहुफलक वाले आकृति को क्रिस्टल कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है फलक क्या है? फलक क्या है? 2 समतलीय सतहों को फलक कहा जाता है। नेक्स्ट अंतरापृष्ठीय कोण क्या है? क्रिस्टल के 2 पृष्ठों या फलकों के बीच के कोण को अंतरापृष्ठीय कोण कहा जाता है। अंतरापृष्ठीय कोण को थीटा से सूचित किया जाता है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस रहने देती हूँ। तब तक के लिए आप लोग इन सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखकर याद कर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अपने स्टडी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।